प्रदेश में ऑक्सीजन की खपत बढ़ रही 31,425 सिलेंडर रोजीना। चिकित्सा मंत्री कहो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति कर्या जा रहा है जतन। देश में कोरोना के खिलाफ भेड़परी लड़ाई में रेलवे और वायुसेना रा जतन लगातार जारी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के मार्फत न्यारा न्यारा प्रदेश में पुगाई जारी है ऑक्सीजन। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा रे तेज पुलिस कानीसू गाइडलाइन री कड़ाई सु करवाई जा रही है पालना। गाइडलाइन नहीं मानने वाला रे खिलाफ करी जा रही है करड़ी कार्रवाई। प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण रा 16,438 नुआ मामला आया सामी। जयपुर में 2,878 मरीज मिल्या। वटे ही 3,80,000 सु बेसी मरीज व्या निरोगी। प्रदेश में सिरधारे साथे मनाई जा रही है हनुमान जयंती। कोरोना संक्रमण रे चालता लोग रेवास में रह रही कर रहा है हनुमान जी की पूजा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपको स्वागत है। मैं हूं सुधाकर सोनी। रबे खबरा विगतवार। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो है कि प्रदेश में 3 महीना पहले ऑक्सीजन की खपत लगे टगे 6,500 सिलेंडर ही, जिकी अबे बढ़ 31,425 सिलेंडर रोज वेगी है। वना बताया कि बढ़ती मांग ने पूरी करवा खातर प्रदेश सरकार रा लगातार जतन जारी है। चिकित्सा मंत्री बताया कि प्रदेश में 1,000 सिलेंडर रोजीना ऑक्सीजन बनाबारो अलवर जिला में संयंत्र लगाई जो है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितारा बढ़ता मामला ने देखता रेमडेसिविर इंजेक्शन ने वाजिब व्यवस्था बनार बांटवारा जतन लगातार जारी है। चिकित्सा संस्थाना री मांग और इंजेक्शन री मुहैया तादाद रे मुजब इंजेक्शन बांटा जा रहा है। चिकित्सा मंत्री बतायो कि 15 अप्रैल सु अब तक 81,964 इंजेक्शन सरकारी और प्राइवेट सफाखाना में बांटे जा चुके हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आम जनसू कोरोना काल में बेवजह रेवास सु बारे नी आवन री अर्ज करी है। वना कहो कि किणी भी बीमारी में इलाज रो सुबीतो लेवन वास्ते टेली कंसल्टेंसी सेवा ने काम में लेवे। वना कहो कि प्रदेश रा लोग इस संजीवनी OPD.in माथे जार ई सुविधा रो फायदो उठा सके है। देश में कोरोना के खिलाफ भेलप में लड़ाई वास्ते रेलवे रा जतन लगातार जारी है। भारतीय रेलवे कानीसू ऑक्सीजन एक्सप्रेस के मार्फत न्यारा न्यारा प्रदेश में ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है, जिसू कोरोना मरीजा रो इलाज बिना रुकावट हो सके। देश के विभिन्न हिस्सों से ऑक्सीजन आपूर्ति का काम भी निर्बाध तरीके से चल रहा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए भारतीय रेल लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। रेलवे की मदद से दिल्ली में भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। रायगढ़ से 16 मीट्रिक टन के 4 टैंकर आज सुबह दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु बोकारो से लखनऊ के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने वाराणसी में भी ऑक्सीजन सप्लाई की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए लखनऊ से चौथी ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो के लिए रवाना हो चुकी है। रेलवे ये सुनिश्चित कर रहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन देश भर के कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए, जिससे जरूरतमंदों को राहत मिल सके। कोरोना रा इलाज में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग ने पूरी करवा खातर भारतीय वायुसेना भी आपरो योगदान दे रही है। जयपुर हवाई अड्डा सु भारतीय वायुसेना रा विमान 2 ऑक्सीजन कंटेनर लेर जामनगर भेजी जा, जठेसु ऑक्सीजन की पूर्ति रा काम करया जा रहा है। कोरोना रा बढ़ता मामला और इलाज री मशीनरी कमी दूर करवा खातर जठे एक कानी सरकार कानी सु जतन करया जा रहा है, वठे ही समाज रा लोग भी आगे आर मदद कर रहा है। सिरोही जिला रा माउंट आबू में समाज सेवी सुधीर जैन री मदद सु शहर रा एक सफाखाना में 20 लाख रुपया री लागत रो ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाई जो है। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ई प्लांट रो उद्घाटन करता थका भामाशाह सु अरज करी कवण आगे आवे और कोरोना री संकट री घड़ी में आपरो सहयोग करे।
सुधीर जी जैन ने तो ये पुनीत कार्य किया है, उसके अनुमोदन के लिए हाजिर हुआ है और जिस बात की प्रशंसा है कि आपके प्रयास से और डॉक्टर प्रताप जी के सहयोग से और जिला प्रशासन के सहयोग से इसके बाद में आबू रोड में और सिरोही में और ऑक्सीजन प्लांट विद इन अ वीक लगने लगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना महामारी सु मरणवाळा लोगारी पार्थिव देहरी प्रोटोकॉल रे मुजब अंत्येष्टि करवा और दूजा सावचेती कार्यक्रम वास्ते मुख्यमंत्री कोरोना सहायता कोष सु 34 करोड़ 56 लाख रुपया री रकम मंजूर करी है। ये रकम ने मास्क बांटवा, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलावा और कोविड अनुशासन खातर नगरीय निकाय कानी सु चलाया जा रहा जागरूकता कार्यक्रम वास्ते करो जावेला। कोरोना री बढ़ती रफ्तार ने देखता सरकार का निसू जन अनुशासन पखवाड़ा रितेत जयपुर में आपात सेवाओं ने छोड़ दूजा सगड़ा प्रतिष्ठान सरकारी गाइडलाइन रे मुजब बंद है। पुलिस उप निरीक्षक हरपाल सिंह बतायो कि सरकारी गाइडलाइन रो हर जगह पालन करवायो जा रही है और गाइडलाइन नहीं मानने वाला के खिलाफ करड़ी कार्रवाई करी जा रही है। नाकाबंदी चली है। कर्फ्यू के दौरान जो भी बाहर से व्हीकल आ रहे हैं उनको रोक के चेक कर रहे हैं और जो भी व्हीकल आ रहे हैं जो परमिशन है किसी की बीमारी है उनको जाने दे रहे थे, बाकी जो बगैर परमिशन से उनको रोक के कार्रवाई कर रहे हैं। कोरोना संबंधी नियमों के पालन करवा रहे हैं और जो नियमों के पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जन अनुशासन पखवाड़ा रे तहत करौली में राज्य भारत स्काउट गाइड का निसू सावचेती कार्यक्रम राखी जो इस दौरान रंगोली बनार लोगा ने कोरोना गाइडलाइन री पालना करवारो संदेश देजो। रंगोली का कार्यक्रम रखा गया है और रंगोली के माध्यम से स्काउट गाइड रोवर रेंजर आम जन को कोरोना जन जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, जिसमें मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना, हाथों को सैनिटाइज करना आदि प्रेरणादायक लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। कोरोना री रोकथाम खातर जयपुर ग्रेटर नगर निगम का निसू जयपुर में न्यारी न्यारी जगह ने सैनिटाइज करो जा रही है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम रा AFO राजेंद्र नागर बतायो कि निगम कर्मचारी दिन रात आपरी ड्यूटी निभाता थका कोरोना सु बचाव खातर लोगारी मदद कर रिया है। वठे फायर ब्रिगेड का निसू भी जगह जगह सैनिटाइजर रो छिड़काव कर कोरोना संक्रमण ने खत्म करो जा रही है। बीकानेर में बढ़ रहा कोरोना मामला ने देखता खास दरकार री सेवावां ने छोड़ बाकी सगली सेवावां बंद कर दीजी है। होम क्वारंटाइन विया कोरोना पॉजिटिव मरीजा ने भोजन पुगावा वास्ते कई सामाजिक संस्थावां आगे आ रही है। बीकानेर रा पेलीरा महापौर महावीर रांका अरवंडी टीम भी इस काम में लगातार लगोड़ी है। NGO के द्वारा सैनिटाइजर है, मास्क है, इसका वितरण चल रहा है। इसके साथ साथ जो अभी सेकंड लेयर आई है उसमें जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है वो एक परिवार में 5-5, 7-7 सदस्य आ रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की है। अभी हमारे NGO के मार्फत बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 100 एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। हमारे NGO के द्वारा छिड़काव का भी कार्य किया जा रहा है। सैनिटाइजर जैसे सरकारी बिल्डिंगों में जैसे जैसे प्रशासन का निर्देश होता है वैसे वैसे NGO के द्वारा किया जा रहा है। दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया आज जिला सफाखाना रोजाए जुलियो। इस दौरान वणा PP किट पहर कोविड वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजा सु सफाखाना रा बंदोबस्त रे बारा में पूछताछ करी वणा एहलकारा ने दरकार मुजब निर्देश भी दिया। कोविड वार्ड के बेड्स का एक जायज़ा लिया है और डायरेक्ट जो ऑक्सीजन सप्लाई है इनका पेशेंट से एक डायरेक्ट फीडबैक लिया गया है। यहाँ पे अभी तक सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में है। इसको अभी और आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि
लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और इसमें बेड्स की आवश्यकता पड़ रही है, उसका एक जायज़ा ले रहे हैं और अगर बेड्स की इसकी क्या प्लानिंग है और कैसे इसको फैसिलिटी को रैंप अप किया जाना है उस पर एक इसका आइडिया लिया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में हमारे 84 पेशेंट एडमिट हुए हैं। कल हमारे 49% एडमिट थे। 27 तारीख तक आज तक 84 मरीज एडमिट हैं, जिनमें से 10 मरीज डिस्चार्ज किए अभी। प्रदेश में काले कोरोनारा 16,438 नवा मामला सामे आया है। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब सबसू बेसी 2,878 मरीज राजधानी जयपुर में मिल्या। इरे इतर जोधपुर में 1,711, अलवर में 1,621, कोटा में 955, पाली में 794, सीकर में 778, भीलवाड़ा में 701, बीकानेर में 683, उदयपुर में 668 और अजमेर में 640 नवा संक्रमित मिल्या है। काले कोरोना से 84 लोगों की मौत हुई। वही प्रदेश में सक्रिय मामलों की तादाद 1,46,640 पर पहुंची है, जबकि 3,80,550 मरीज कोरोना से निरोगी हुए क्या है। सीकर में कोरोना रोकथाम बचाव और इलाज रा बंदोबस्त ने लेर बैठक राखी जी। संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्राइवेट सफाखाना और मेडिकल कॉलेज रा डॉक्टरा सहित स्वास्थ्य महकमा रा एहलकार हिस्सों लिया। बैठक में इलाज रा उपकरण और संसाधना री मांग और पूर्ति पर विगतवार चर्चा करी जी। काफ़ी अच्छी तैयारी सीकर ज़िले की है और आप लोगों ने ऑक्सीजन की सप्लाई भी काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड है। डॉक्टर्स की तरफ से जो मैनेजमेंट है वो भी बेहतर है और जो इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार के जो आदेश हैं उनका भी पुलिस के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, जिसके कारण से निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है अगर थोड़ा सा जन सहयोग और अधिक रहा तो सीकर में केसेस नियंत्रण में आएंगे और धीरे धीरे कम भी होंगे। प्रदेश में आज हनुमान जयंती हरख और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। कोविड-19 रे चालता इन बार मिंद्रा माए भक्ता ने दाखिलो नहीं दियो जा रही है। वठे लोग आपरा रिवास में ही हनुमान जी री पूजा अर्चना कर रिया है। खोला का हनुमान जी मंदिर माए भी हनुमान जी रो जड़ी बूटियां न्यारा न्यारा तीर्था सु लाई जा पानी और पंचामृत दूध सु अभिषेक करी जो। मंदिर माए फूल बंगला झांकी सजार महाआरती करी जी। ये प्रतिवर्ष बहुत हर्षोल्लास से मनाने जाने वाला जन्मोत्सव है, परंतु विश्वव्यापी महामारी को देखते हुए और प्रदेश में महामारी को बढ़ते हुए देखते हुए आज हम लोगों ने कर्फ्यू की पीरियड में हनुमान जी के सारे कार्यक्रम जो जन्मोत्सव के हैं वही संपन्न करवाए हैं। प्रातः 4:30 बजे श्री हनुमान जी महाराज के 108 द्रव्यों से द्रव्यों की औषधि एवं विभिन्न तीर्थों से लाए हुए जलों से अभिषेक कराया गया। हम हनुमान जी महाराज से यही निवेदन कर रहे हैं कि इस देश के अंदर इस महामारी को अति शीघ्र भगाए और जनता को अधिक से अधिक उनके संकट का मोचन करें। आज उन्हीं के जन्मदिन पे हम सबसे ज़्यादा हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे हर प्राणी को सुखी रखे और इस महामारी से और इस बीमारी से सबको संकट का मोचन करें। हनुमान जयंती रे मौके बूंदी में कोरोना टीकाकरण शिविर राखी जो। इस दौरान 45 बरस से ऊपर लोगों ने कोरोना रा टीका लगाई जा। इस मौके अतिरिक्त जिला कलेक्टर AU खान कहो कि जिला में बढ़ता मामला ने देखता प्रशासन पूरी तरह सावचेत है। टीकाकरण का जैसा पहले 60 वर्ष से ऊपर का था वो फेज पूरा हो चुका है। 45 वर्ष से ऊपर का टीकाकरण अभी सतत जारी है। लोगों ने उसमें उत्साह से रुचि भी ली है और काफ़ी प्रयास प्रशासन और मीडिया और सभी आम जन ने किए और उससे काफ़ी। भारतीय जनता युवा मोर्चा कानीसू आज प्रदेश भर में खूनदान और प्लाज्मा दान शिविर लगाई जो। जयपुर में राखी जा शिविर उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कर्यो।
वणा नौजवाना सूरज करी कि आगे आर बेसी सु बेसी तादाद में आई प्लाज्मा और खून दान करे। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में सेवा ही संगठन की उदात्त भावना को साथ लेकर काम करने वाले संगठन भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम मोर्चे भारतीय जनता युवा मोर्चा की अभिनव पहल पर आज से रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन का काम शुरू हुआ है। इस सेवा भाव की उदात्त भावना को मैं साधुवाद देता हूं और प्रदेश के नौजवानों से अपील करता हूं कि प्रदेश के ब्लड बैंक्स में कोरोना के रोगियों के लिए प्लाज्मा की निहायत ज़रूरत है। आप सबसे अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन से पहले उदारता से रक्तदान करें, किसी का जीवन बचाएं। आज का महादान है रक्तदान। भारतीय जनता युवा मोर्चा को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अभिनव पहल के जरिए इस नकारात्मक वातावरण से बाहर आकर एक सकारात्मक वातावरण बनाने में प्रदेश की एक बड़ी मदद की है, सहायता की है। एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ आपरा विधायक कोष सु जिला मुख्यालय रा राजकीय बीडी सफाखाना में इलाज रा मशीनरी मदद करने रो ऐलान कर्यो है। वणा बतायो कि वणा आपरा विधायक कोष सु जिला में ऑक्सीजन आउटलेट बनाया जा जेरे मार्फत ऑक्सीजन री कमी ने पूरो कर्यो जा सकेला। इरे साथ ही वणा चूरू में भाजपा हेल्पलाइन री भी शुरुआत करी जेरी मार्फत दरकार मुजब लोगा ने ऑक्सीजन री मदद मिल सकेला। जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय भाप रहा है। सारे संसाधन छोटे पड़ते जा रहे हैं। भर्ती मरीजों को सबसे बड़ी परेशानी रेडीमेशियर इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण हो रही है। जिले के अंदर जहां लगातार एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब उनमें एक मेडिकल स्टडी के अनुसार 20% ऐसे सिम्टोमेटिक मरीज होते हैं जिनको भर्ती किया जाना चाहिए। कुल मिला के आज जिले के अंदर 600 सैयाओं की आवश्यकता है, जबकि कुल मिला के 153 सैयाई हैं और ये सारे संसाधन छोटे पड़ रहे हैं। मैंने प्रमुख चिकित्सा सचिव को भी से बात की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती जयपुर का निसु शहर में कोविड मरीजरा परिवार वाला वास्ते रेवास रा बंदोबस्त करी जा है। सेवा भारती रा जयपुर प्रांत संगठन मंत्री द्वारका प्रसाद बतायो कि कोविड मरीजरा परिवार वाला वास्ते 6 जगह पर रहबा रखाबारा मुफ्त बंदोबस्त करी जा है। हर एक जगह पर 15 लोग रह सके हैं। जयपुर शहर के अंदर 6 स्थानों के ऊपर जो कोविड पेशेंट आते हैं, जो अस्पतालों में भर्ती है, उनका उपचार चल रहा है, उनके जो परिजन हैं उनके आवास और भोजन की व्यवस्था के लिए 6 स्थानों पर केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें एक आदर्श विद्या मंदिर 26 सेक्टर जवाहर नगर प्रताप नगर सांगानेर केंद्र है। दूसरा ये जो मनोरोगी चिकित्सालय है सिटी कॉलोनी के अंदर, जहाँ सेवा भारती की भोजनशाला संचालित है, उसमें है दूसरा केंद्र। एक सरस्वती बालिका विद्या मंदिर जवाहर नगर मामा की होटल के पास, उसमें है। एक बालिका विद्या मंदिर अम्बाबाड़ी, उसमें है। जय जवान आदर्श विद्या मंदिर मिलाप नगर, उसमें है। और एक आदर्श विद्या मंदिर किरणपथ मानसरोवर जयपुर में है। और एक एक केंद्र पे कि डॉक्टर की भी ऑन कॉल ड्यूटी में लगाई हुई है, मतलब किसी को आवश्यकता पड़ जाए चिकित्सा परामर्श की तो उनको हम तुरंत वहाँ पर चिकित्सा परामर्श उपलब्ध करा सकें। जयपुर नगर निगम ग्रेटर कानीसु कोरोना मरीजा वास्ते इंदिरा रसोई मार्फत मुफ्त भोजन बांटियो जा रही है। ये मौके उप महापौर डॉक्टर पुनीत कर्णावत बतायो कि इंदिरा रसोई मार्फत RUHS और जयपुरिया सफाखाना में भर्ती कोरोना मरीजा ने भोजन दियो जा रही है। कोविड पेशेंट्स के लिए हमने सभी तरीके से सहयोग और उनको मदद देने का अभियान प्रारंभ किया है। उसमें इंदिरा रसोई के माध्यम से हम कोविड पेशेंट्स को पूरी तरीके से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। ये भोजन पूरी तरह से पौष्टिक है और उनकी रिकवरी में सहायक बनेगा। 2 स्थानों पर प्रारंभ हुआ है, जयपुरिया हॉस्पिटल के अंदर और दूसरा सीतापुरा के अंदर इसको हमने प्रारंभ किया है। कोविड पेशेंट्स को निःशुल्क खाना उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। उसकी कंप्लायंस में नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने RUHS में और जयपुरी हॉस्पिटल में हमारे एक्सटेंशन काउंटर संचालित कर दिए हैं
वो काम कर रहे हैं, उसमें न केवल कोविड पेशेंट के लिए, उनके परिजनों के लिए भी 8 रुपये में भोजन की व्यवस्था है, सुबह शाम दोनों टाइम के लिए। तो वहाँ पर रसोई स्थापित कर दी गई है और उनकी मांग के अनुसार खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। एक आम जन को इस संकट की घड़ी में आसानी से भोजन उपलब्ध हो जाएगा। अजमेर में भारत विकास परिषद कानीसू होम क्वारंटीन विया लोगा वास्ते मुफ्त भोजन रा बंदोबस्त करी जाए। संस्थारा सचिव अनुपम गोयल बतायो कि एड़ा परिवार जिनरा रेवास में कोरोना पॉजिटिव मरीज है उन वास्ते भोजन रो बंदोबस्त करो जा रह्यो है। भारत विकास परिषद अजमेर शाखा द्वारा 19 अप्रैल को ये होम क्वारंटाइन कोरोना पीड़ित होम क्वारंटाइन पर्सन जो कि अपने घरों में खाना नहीं बना पा रहे बीमारी की वजह से, उनके लिए ये सेवा शुरू की गई थी कि हम उनको निःशुल्क भोजन प्रोवाइड कराएंगे। हमने श्री राम धर्मशाला में पवन मालानी की जो भोजनशाला यहाँ चल रही है उसके माध्यम से हमने भोजन के पैकेट बनवा के करीब 400 पैकेट रोज सुबह शाम हम डिलीवरी करवा रहे हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में सुबह और शाम हर क्षेत्र में जाते हैं और उनके घर के सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनके घर तक भोजन पहुँचा के आते हैं। अब तई आप पुलिस ने हिफाजतरा बंदोबस्त संभालता देखा होला, पण पाली जिलारा सोजत रोडरा पुलिस थाना में तैनात पुलिसकर्मी एक अनूठी सामाजिक सरोकार उदाहरण पेश करता था। थाना में सफाई रो काम करने वाला रमेश चंद्र री बेटी रा ब्याह में 51,000 रुपया रो मायरो भर्यो है। थानारा एलकार सीमा जाखड़ से ती सगड़ा पुलिसकर्मी ई नवी पहल री मार्फत समाज ने एक नवी दिशा दिखावन रो काम कर्यो है। हमारे स्टाफ की भावना थी कि हम रमेश जो हमारे रोज रात दिन हमारे साथ में कार्य करता है, उसके घर परिवार में जब ये शुभ कार्य है तो उसको जाके संबल देंगे, और इसीलिए आज हम लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए रमेश जी के घर आए हैं और उनको बच्चे और बच्ची को आशीर्वाद दिया है। मैडम आई थी इसीलिए आशीर्वाद देने के लिए और पूरे स्टाफ आया। थैंक यू। के साथ करीब मैडम सीमा जगन और पूरे स्टाफ वालों ने और 51,000 रुपये गरीब आदमी को देके गए, मैडम और हमारे स्टाफ वाले सोजित रोड पुलिस थाना वाले। मैडम हमारे गरीब आदमी की शिक्षा करिए, हमारे बहुत अच्छा काम करिए। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में विया उपचुनाव वास्ते वोटारी गिणती आवन वाली 2 महीने करी जावेला, जिन्हें लेर रिटर्निंग एहलकार सुशील कुमार की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक राखी जी। बैठक में कोविड-19 रा बढ़ता संक्रमण ने देखता वोटारी गिणती रे दौरान खास सावचेती बरतवारा निर्देश दीजा। राजसमंद विधानसभा है उसके मतगणना 2 तारीख को निर्धारित है। सुबह 8 बजे से तैयारियां शुरू की जाएंगी। इसको लेकर के पूर्व में भी जो अलग अलग विभाग जो कार्यरत है उन सबकी मीटिंग्स हो चुकी हैं। आज जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी भी मीटिंग ली गई है और मीडिया कार्मिकों की भी मीटिंग ली गई है, ताकि जो कार्रवाई होनी है किस प्रकार से होनी है वो सारी और सभी जो पक्ष हैं सबको अवगत कराया जा सके। सबसे जो ज़्यादा जो ध्यान जो आयोग का और जो जिला प्रशासन का है वो ये है कि सब किसी भी प्रकार से कोरोना गाइडलाइंस की पालना में किसी प्रकार की चूक नहीं हो। इसको लेकर के हम लोग बार बार पॉलिटेक्निक कॉलेज को सैनिटाइज करा रहे हैं। जो काउंटिंग एजेंट्स आ रहे हैं उनकी संख्या हम लोग सीमित रख रहे हैं। उसके अलावा हम लोग सभी को फेस मास्क, जो ग्लव्स हो गया, फेस शील्ड हो गया, वो सभी पर्याप्त मात्रा में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। रवे मौसम रो हाल। मौसम महकमो आवन वाला दिना में प्रदेश का तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होबारा आसार जताया है। महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि 29 अप्रैल से प्रदेश का मौसम में बदलाव नजर आवेला। राजस्थान में सर्वाधिक अधिकतम तापमान पश्चिमी राजस्थान में यदि बात करें तो बाड़मेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कोटा में 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। अगले 3 दिनों तक मौसम राजस्थान में पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है। वहीं तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और उदयपुर संभाग के जिलों में दोपहर के बाद कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म, इसके साथ में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बूंदाबांदी या अचानक तेज हवाएं धूल भरी
आंधियां भी चलने की संभावना बनी हुई है। 30 अप्रैल को यदि बात करें तो इस सिस्टम का असर बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर संभाग के जिलों में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मई के प्रथम सप्ताह में भी इस सिस्टम का असर आंधी और बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। राव अब बात करा आपरी और आपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज़ री कानीसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जानो कि तरिया कोरोना से बचाव री दिशा में के है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। रबे बुलेटिन रे आखिर में खास खबरा एक फेरू। प्रदेश में ऑक्सीजन की खपत बढ़ रही 31,425 सिलेंडर रोजीना। चिकित्सा मंत्री कहो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति रा करया जा रहा है जतन। देश में कोरोना के खिलाफ भेड़प री लड़ाई में रेलवे और वायुसेना रा जतन लगातार जारी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के मार्फत न्यारा न्यारा प्रदेशा में पुगाई जा रही है ऑक्सीजन। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा रे तेज। पुलिस कानीसु गाइडलाइन री कड़ाई सु करवाई जा रही है पालना। गाइडलाइन नहीं मानने वाला रे खिलाफ करी जा रही है करड़ी कार्रवाई। प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण रा 16,438 नवा मामला आया सामे। जयपुर में 2,878 मरीज मिलिया। बढ़े ही 3,80,000 सु बेसी मरीज हुआ निरोगी। प्रदेश में सिरधारे साथे मनाई जा रही है हनुमान जयंती। कोरोना संक्रमण के चालता लोग रेवास में रह रही कर रिया है हनुमान जी की पूजा। साथ ही प्रादेशिक खबरारी आकड़ी बैठे पूरी हुई। नमस्कार।